हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। रेडियोलॉजी ड्रीम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक नया टॉपिक मैग्नीफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर बहुत ही अच्छा टॉपिक है और प्रैक्टिकल वगैरह में भी इसके बारे में पूछा जाता है और आपको इसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए अगर आप एक अक्षर फील्ड से हैं तो। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। आपको हिंदी में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा इमेज के साथ में कि इमेज को बड़ा करना, मैग्नीफिकेशन यानी इमेज को मैग्नीफाइड करना। समझ रहे हो आप? यानी किसी चीज़ को हम जूम करते हैं वो बड़ा दिखाई देती है हमें, है ना। इसी प्रकार मैग्नीफाइड इमेज जूम करने के अलावा मतलब सीधे ही आप उस इमेज को देखो विदाउट जूम किए हुए, है ना। जब आप एक्सपोज करते हो उसको सीधे ही ले लो तो हमें मैग्नीफाइड इमेज मिल जाएगी। वो किस प्रकार लेते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आइए मेरे साथ क्या होता है मैग्नीफिकेशन। देखिए पहले आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। एक डायग्राम है, देखिए मेरे साथ क्या डायग्राम है। ये जो डायग्राम है इसमें आपको ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, ये क्या है? अक्षर सोर्स, यानी जो अक्षर ट्यूब होती है जो आपको मैंने पढ़ा रखी है, आप पीछे की वीडियो में देखना जाके। ये जो अक्षर ट्यूब होती है वो क्या होती है? ठीक है, ये अक्षर सोर्स है, यहाँ से एक्सरेज आती हैं। फिर इसके बीच में क्या ऑब्जेक्ट है, ये दिखा रहा है ऑब्जेक्ट यानी पेशेंट है, पेशेंट। ठीक है, और फिर क्या है नीचे इमेज साइज या फिर फिल्म, जो भी आपको दिख रहा है फिल्म जिसके ऊपर हम इमेज लेते हैं। कहने का मतलब सीधी सी बात है, अक्सरे से हम एक्सपोज करते हैं कैसेट के ऊपर कोई अफेक्टेड पार्ट है, बॉडी ऑर्गन जो भी है, या पेशेंट लेटा हुआ है, जिस चीज़ का हम अक्सरे कर रहे हैं वो मान लो तो कैसेट है, अक्सर ट्यूबर, उन दोनों के बीच में क्या है? पेशेंट है। ठीक है भाई, इमेज हमें पेशेंट की लेनी है तो पेशेंट बीच में लेटा देंगे या खड़ा कर देंगे, जो भी आप करें। ये चीज़ तो हो गई। अब इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें आपको दिख रहा है एक FOD। ये क्या है? FOD। FOD का मतलब क्या हुआ? FOD का मतलब क्या हुआ? फोकस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एफ का मतलब क्या? फोकस। फोकस का मतलब जहाँ से अक्षरें जा रही हैं वो फोकस, उसकी बात करें। फोकल स्पॉट आपने देखा हुआ ना, वो उसकी बात करें। फोकस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको आप दूसरे नाम से भी बोल सकते हो, SOD भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? SOD। SOD का मतलब क्या हुआ? एस का मतलब सोर्स, जो अक्षर सोर्स है ना, ये सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, SOD बोल सकते हो आप। तीसरी चीज देखो, ये इसकी डिस्टेंस होगी। फिर है OFD। क्या है? OFD, इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस। अब इसको आप एक चीज से और बोल सकते हो, फिल्म को F से बोल रहे हैं तो जो इमेज है उसको हम I से बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? I से। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? OID बोल सकते हो। तो OFD है, इसको OID बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ लेना, आपको बता रहा हूँ आराम से। FOD हो गया, क्या होता है? OFD भी हो गया, क्या होता है? फिर FFD। FFD क्या होती है? देखो, अक्सर सोर्स से लेकर के जो इमेज है हमारी, जो फिल्म है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? FFD बोलते हैं, यानी फिल्म टू फोकस डिस्टेंस बोलते हैं, फोकस टू फिल्म डिस्टेंस। अगर लाइन के हिसाब से बोलें तो हमें इसको क्या बोलना चाहिए? फोकस टू फिल्म डिस्टेंस बोलना चाहिए। ओके गाइज, समझ रहे हो? अब इसको भी आप दूसरे नाम से बोल सकते हो। क्या नाम से बोल सकते हो? एस और ID। क्या बोल सकते हो आप? SID, यानी सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत तो मुझे पूछ लेना। ये अगर डायग्राम समझ में आ जाएगा तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस टॉपिक में। नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपको आपकी मतलब जो चीज़ है उसके बारे में मैं बताऊंगा, कैसे इमेज आती है, कैसे नहीं आती है। हम प्रैक्टिकली भी आपको मैं दिखाऊंगा, अक्सर करते हैं ना, उस प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा कैसे आती है मैग्नीफाइड इमेज। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए उस मैग्नीफिकेशन के बारे में, कौन सी डिस्टेंस कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है। ये चीज़ तो हो गई। ठीक है, आगे देखिए मेरे साथ, जो जैसे मैंने बेटे आपको बताई है वही हैं। क्या बताई हैं? देखो, FOD। FOD का मतलब क्या? फोकस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। OFD का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस। FFD का मतलब क्या? फोकस टू फिल्म डिस्टेंस। आपको अलग अलग नाम भी बताएं, अगर वो आपको सूट करें तो वो भी पढ़ लेना। आपको अलग अलग चीज़ों मतलब जो बुक्स हैं उनमें अलग अलग नाम दिखाई देंगे, उस हिसाब से आपको मैंने बता दिया। ठीक है, फिर देखो, फिर क्या है? अब एक चीज़ देखो, इसमें जो डेफिनेशन है वो देखो कि मैग्नीफाइड इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस विल प्रोड्यूस्ड ए डायरेक्टली मैग्नीफाइड इमेज। क्या बोला? कि जो मैग्नीफाइड इमेज वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसके द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं? इंक्रीजिंग द ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस।
एक चीज़ देखो ध्यान से पढ़ो इसमें, यानी इंक्रीज द ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस, यानी OFD की बात कर रहा है। OFD अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो जो मैग्नीफाइड इमेज है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। समझ रहे हो आप? OFD कौन सी होती है? OFD आपको डायग्राम में दिखाऊं? देखो भाई डायग्राम देखो, वो OFD ये रहा OFD, यानी ऑब्जेक्ट और जो कैसेट की जो डिस्टेंस अगर आप वो इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा कि जो हमारी फिल्म है, जो इमेज है, वो हमें मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो मेरे साथ, ये हमारी डेफिनेशन थी। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मेन फॉर्मूला क्या होता है? इमेज साइज। इमेज साइज का मतलब क्या हुआ? जो सोर्स से लेकर के हमारी फिल्म तक की जो डिस्टेंस होती है उसको FFD बोल सकते हो या फिर इमेज साइज बोल दो आप। ठीक है, समझ गए आप? इमेज साइज यानी वहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, सोर्स से लेकर के फिल्म तक की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तो लंबी थी ना, सोर्स से लेकर के इमेज तक जो डिस्टेंस थी उसको इमेज साइज या फिर FFD बोल दो। फिर दूसरी क्या बात है? ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज का मतलब क्या हुआ? सोर्स से लेकर के जो हमारी ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है, यानी एक्सरे ट्यूब और जो पेशेंट डेटा उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम FOD बोल देंगे। तो उन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल डिस्टेंस है हमारी फिल्म और एक्सरे ट्यूब की, मान लो 100 है। कितनी है? 100 है। और फिल्म कैसेट एक्सरे ट्यूब और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की डिस्टेंस मान लो 40 सेंटीमीटर है। ये यही तो बता रहा है। देखो आपको एग्जाम्पल जरूर होता है कि FFD हमारी 100 सेंटीमीटर है और FOD हमारी 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा? देखो मेरे साथ कितना होगा, आपके साथ दिख रहा है आपको इमेज में। तो M मैग्नीफिकेशन क्या होगा? 100/40। तो आप इसको जब निकालोगे तो 2.5 सेंटीमीटर हमें मैग्नीफिकेशन मिलेगा। यानी जो हमारी इमेज है वो कितनी मैग्नीफाइड होगी? 2.5 सेंटीमीटर मैग्नीफाइड इमेज हमें प्राप्त होगी। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर कोई दिक्कत तो हमें पूछ लेना एक बार कमेंट में। आगे देखिए मेरे साथ क्या होता है। अब जो चीज़ होती है उसमें क्या बता रहा है कि जो मैग्नीफिकेशन है हम किस प्रकार से मतलब कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ करके हम मैग्नीफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, यानी हमें मैग्नीफिकेशन मिल सकता है फिल्म के ऊपर। क्या क्या करें? तो पहला है एग्जाम्पल मैग्नीफिकेशन लेने मतलब इमेज देखने के लिए, है ना, अक्सर फिल्म के ऊपर मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त करने के लिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या देख रहे हैं? मैग्नीफिकेशन विथ फिक्स्ड FFD। FFD को आप फिक्स कर दो, उसके बाद कुछ भी कर लो, ये बोल रहा है। FFD का मतलब क्या हुआ? फोकस टू फिल्म डिस्टेंस, यानी अक्सर ट्यूब से लेकर जो फिल्म है हमारे उसकी बीच की डिस्टेंस तो आप क्या कर दो? फिक्स कर दो, उसको तो हिलाओ ही मत। बीच में पेशेंट है उसको ऊपर नीचे कर लो, ये बोल रहा है। ठीक है, ये तो बात है FFD का मतलब। देखो इफ़ FFD इज फिक्स्ड, यदि FFD फिक्स्ड है एंड ऑब्जेक्ट नियरर टू द एक्सरे ट्यूब, ये तो होगा। यानी आपको एक डायग्राम दिख रहा था मैंने, यहाँ एक्सरे ट्यूब थी, नीचे फिल्म थी। ठीक है, ऐसे डायग्राम था। तो ये क्या बोला? FFD यानी यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक फिल्म के बीच की डिस्टेंस है, देखो ये एक्सरे सोर्स था, यहाँ पे कैसेट है और बीच में पेशेंट था, ऑब्जेक्ट था। ठीक, तो यही तो बोला कि यदि FFD को आप फिक्स कर दो, ये FFD हमारी, इसको फिक्स कर दो। और जो जो क्या बोल रहे हैं हम, OFD यानी ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ये बोल रहा है। देखो इफ FFD इज फिक्स्ड एंड ऑब्जेक्ट नियरर टू द एक्सरे ट्यूब मैग्नीफिकेशन इज इंक्रीज्ड, मैग्नीफिकेशन हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। कितना मिलेगा? देखो यानी FOD कितना होगा? अब देखो आप FOD तो देख रहे हैं हम, FOD का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? फोकस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कितनी मिलेगी वो देख रहे हैं। देखो FFD कितनी है? 100 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन कितना मिला था हमें? 2.5 सेंटीमीटर। और तो हमें FOD कितनी मिलेगी? 40 सेंटीमीटर। यानी अगर आप 40 सेंटीमीटर एक्सरे ट्यूब और पेशेंट के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर 40 सेंटीमीटर रखोगे, है ना, तो हमें 2.5 सेंटीमीटर मैग्नीफिकेशन मिलेगा। FFD हमारी 100 सेंटीमीटर फिक्स रहेगी। कोई दिक्कत? मैग्नीफिकेशन हमें मिल सकता है किस प्रकार से? FFD को फिक्स करके भी मिल सकता है, और दूसरा कौन सा है? देखो FOD को फिक्स करने पर भी मैग्नीफिकेशन हमें मिल सकता है। वो देखो यदि FOD क्या है? FOD पता है?
डायग्राम दिखाऊं डायग्राम। ये था सोर्स, ये थी इमेज, ये था हमारा फोकस, ये थी फिल्म, ये था ऑब्जेक्ट, ये तो बोल रहा है। तो FOD का मतलब फिल्म टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको आप क्या कर दो, फिक्स कर दो। पहले तो FFD पूरी फिक्स कर रहा था, अब इतने को फिक्स करवा रहा है ना। अब इतने को फिक्स करोगे तो मतलब क्या हुआ, इस जो फिल्म को उठा के पास में ले जाओ, भाई इतना ही तो होगा। फिल्म को उठा के पास में ले जाओ या फिर दूर ले जाओ फिल्म को। भाई पास में ले जाएंगे तो हमें मैग्नीफाइड इमेज नहीं मिलेगी, इसको दूर लेंगे तो हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। ठीक है, ये तो बात बता रहा है। तो देखो किसको दूर लेना है, फिल्म को दूर लेना है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने फिक्स कर दी ऑब्जेक्ट और सोर्स है उसके बीच की। तो हमें फिल्म को हम दूर या पास ले जा सकते हैं। तो देखो मेरे साथ, FOD इज फिक्स्ड, द मैग्निफिकेशन इज ऑब्टेन बाय मूविंग द फिल्म अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन हमें कब मिल सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है उससे हमें फिल्म को दूर लेके जाना है। तो देखो OFD कितनी होगी, OFD बराबर FOD ब्रैकेट M-1। M क्या हमारा मैग्निफिकेशन है, तो FOD कितना था 40, मैग्निफिकेशन हमारा 2.5, उसमें से हमें एक माइनस करना है। तो क्या होगा 40 इंटू 1.5, तो हमारी OFD कितनी आएगी, 60 सेंटीमीटर आएगी। OFD क्या होती है, ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस। ठीक है, अगर हमें इतना मैग्नीफिकेशन चाहिए तो हमें OFD है वो 60 सेंटीमीटर रखनी होगी। ये चीज़ें हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो आप मेरे साथ देखिए। ये देखिए, ये डायग्राम देखिए आप एक बार, कि जो आप एक इमेज देख रहे हैं मेरे साथ, क्या देख रहे हैं कि ये अक्सर स्पॉट है या फिर अक्सर ट्यूब है जहाँ से रेडिएशन आ रही है वो। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है बीच में, यानी पेशेंट लेटा हुआ है। ये हमारा डिटेक्टर है या केसीट है, फिल्म है, जो भी है यहाँ पे जिसमें हमें इमेज लेनी है वो है। तो ऑब्जेक्ट और फिल्म के बीच में हमें डिस्टेंस इंक्रीज रखनी है। आप जितने इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज रखोगे दोनों के बीच की, उतना ही हमें मैग्नीफिकेशन मिलेगा। सीधी सी बात है, मैग्नीफिकेशन हमें नहीं, इमेज हमें बड़ी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमें दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट को अक्सर ट्यूब के पास ले जाओ या फिल्म को ऑब्जेक्ट से दूर ले जाओ। दो चीज़ें हो गई, यानी FFD को फिक्स कर दो या फिर FOD क्या हो जाएगी, FOD, इसको फिक्स कर दो। दो ही चीज़ें आप फिक्स कर सकते हो, इसके अलावा आप कोई फिक्स नहीं कर सकते। इससे हमें मैग्नीफिकेशन इमेज मिलेगी। कोई दिक्कत है क्या किसी चीज़ की, यही है। ठीक है, सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या बोलते हैं, SOD, वही चीज़ बता रहा था मैंने आपको। आप अलग नाम से भी लिख सकते हो, वो चीज़ें हैं, वही डायग्राम है। ठीक है, एक डायग्राम और दिखाऊँ आपको, देखिए मेरे साथ। सॉरी, एक डायग्राम और देखिए, इसमें अक्सर ट्यूब है और जो सेंट्रल रे है, रेडिएशन है वो जा रही है। पेशेंट का हम चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं, तो इसमें क्या पेशेंट एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है कैसेट के साथ में। ठीक है, इसमें कहने का मतलब कैसेट और यानी ऑब्जेक्ट और जो कैसेट फिल्म है उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, दोनों एकदम एक दूसरे से सटे हुए हैं, है ना। तो इसमें हमें मैग्नीफाइड इमेज नहीं मिलेगी। कहने का मतलब क्या, मैग्नीफाइड इमेज के लिए हमें एयर गैप टेक्निक होती है, उसको काम में लेते हैं। और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, पहली बात तो जो स्कैटर रेडिएशन होती है वो फिल्म से दूर हो जाती है, यानी कम हो जाती है। जितनी फिल्म पे पहुंचने चाहिए उतनी स्कैटर रेडिएशन नहीं पहुंच पाती, वो साइड में ही अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, और दो तीन चीज़ें और होती हैं इसमें, लेकिन इसके डिसएडवांटेज और भी होते हैं। ठीक है, वो चीज़ें अगर आपको देखनी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इससे भी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।